गौरी गोपाल आश्रम में प्रसाद वितरण के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। गौरी गोपाल आश्रम में हुआ बड़ा हादसा। क्या है सच? वृंदावन का गौरी गोपाल आश्रम एक ऐसी जगह जहां भक्ति और आस्था का माहौल होता है, वहां अचानक एक बड़ा हादसा कैसे हुआ? ये कोई मामूली बात नहीं है। ऐसी जगह पर ऐसा हादसा क्या किसी बड़ी घटना का इशारा है? और क्या इस हादसे के पीछे कोई गहरी वजह छिपी है? आश्रम के प्रमुख श्री अनिरुद्ध जी महाराज भी इस हादसे के दौरान मौजूद थे। तो क्या उन्हें इस संकट से उबारने के लिए कुछ कदम उठाने पड़े? क्या इस घटना ने वहां के माहौल को पूरी तरह बदल दिया है? क्या यह हादसा एक साधारण दुर्घटना था या फिर कुछ और? इस वीडियो में जानें सभी रहस्यों का खुलासा और समझें इस हादसे के पीछे की असली कहानी। आज हम जानेंगे श्री अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में, उनके गौरी गोपाल आश्रम के बारे में और हाल ही में वहां घटित हुए उस हादसे के बारे में जो सभी को हैरान कर गया। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ था और इस हादसे ने आश्रम के माहौल को किस तरह बदल दिया, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के जीवन के बारे में। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज एक प्रसिद्ध भारतीय धार्मिक वक्ता, कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु हैं। उनका जन्म 27 सितंबर 1989 को मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के पास ऋणवाजा गांव में हुआ था। उन्हें बचपन से ही भगवान कृष्ण की सेवा में गहरी रुचि रही है और वे छोटे से ही धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने में रुचि रखते थे। शिक्षा और दीक्षा। बचपन में ही उन्होंने वेद, शास्त्र, पुराण और गीता का अध्ययन करना शुरू किया। बाद में उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शिक्षा वृंदावन में रामानुज संप्रदाय और संत गिरिराज शास्त्री जी महाराज के मार्गदर्शन में प्राप्त की। वहां उन्होंने धर्मशास्त्र, वेद और पुराण का अध्ययन किया और धार्मिक ज्ञान में गहरी पकड़ बनाई। उनकी कथा वाचन की यात्रा भी यहीं से शुरू हुई, जिसमें उन्होंने अपनी सरल और प्रभावशाली कथा शैली के माध्यम से लोगों को सनातन धर्म का संदेश दिया। कथावाचन और धर्म प्रचार। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज अपनी कथावाचन शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। वे 600 से अधिक कथाएं भारत भर में सुना चुके हैं और उनकी कथाएं लाखों श्रोताओं के जीवन को प्रभावित कर चुकी हैं। उनके उपदेशों में धर्म, भक्ति, जीवन के सिद्धांत और समाज सुधार के संदेश होते हैं। उनकी कथाएं न केवल धार्मिक शिक्षाएं देती हैं, बल्कि व्यक्तिगत विकास और सामाजिक जिम्मेदारी पर भी जोर देती हैं। वे अपने उपदेशों के माध्यम से लोगों को सत्य, प्रेम, करुणा और ईश्वर की भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। गायों की सेवा। अनिरुद्ध जी महाराज को गाय माता के प्रति गहरी श्रद्धा है। उन्होंने वृंदावन में एक विशाल गौशाला की स्थापना की है, जिसमें सैकड़ों गायों की देखभाल की जाती है। वे गायों को अपनी दिव्य कृपा का प्रतीक मानते हैं और उनके पालन पोषण को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके साथ ही वे गौ सेवा को समाज और धर्म का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। अब बात करें वृद्ध महिलाओं के लिए आश्रम। अनिरुद्ध जी महाराज ने वृद्ध महिलाओं के लिए एक आश्रम की भी स्थापना की है, जिसे गौरी गोपाल वृद्ध आश्रम कहा जाता है। इस आश्रम में वे उन महिलाओं की देखभाल करते हैं जिन्हें उनके परिवारों ने अकेला छोड़ दिया है या जिनका कोई सहारा नहीं है। यह कार्य उनकी सामाजिक जिम्मेदारी और समाज सेवा की भावना का प्रतीक है। अनिरुद्ध जी का परिवार। अनिरुद्ध जी महाराज का परिवार भी धार्मिक कार्यों में सक्रिय है। उनकी पत्नी को उनके अनुयायी गुरु माता के रूप में सम्मान देते हैं और वे भी धार्मिक कार्यों में उनका साथ देती हैं। उनके 2 बच्चे भी हैं जो उनके कार्यों का समर्थन करते हैं। अनिरुद्ध जी महाराज का विवाद। हालांकि अनिरुद्ध जी महाराज का जीवन विवादों से बचा नहीं रहा। एक बार अपने कथा के दौरान उन्होंने माता सीता और देवी द्रौपदी की सुंदरता को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि माता सीता और देवी द्रौपदी की सुंदरता उनके लिए अभिशाप बन गई, क्योंकि इसी कारण रावण ने माता सीता का हरण किया और द्रौपदी का चीरहरण हुआ। इस बयान ने भारी विवाद पैदा किया और उनके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की गईं। इसके बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और अपने अनुयायियों से इसके लिए खेद व्यक्त किया। अब बात करें सामाजिक कार्य और सेवा। अनिरुद्ध जी महाराज का जीवन केवल धार्मिक प्रवचन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने समाज सेवा के लिए भी कई पहल की हैं। उन्होंने गरीब लड़कियों के विवाह के लिए एक आश्रम स्थापित किया है। यह पहल उन लड़कियों के लिए वरदान साबित होती है जिनके पास शादी के लिए पैसे नहीं होते। नर्सिंग होम की स्थापना। अनिरुद्ध जी महाराज ने एक नर्सिंग होम भी स्थापित किया है, जहां बुजुर्ग माता पिता रहते हैं जिन्हें उनके बच्चों ने छोड़ दिया है या जो अकेले हैं। यह पहल उन वृद्धों के लिए एक सुरक्षित और स्नेहपूर्ण घर है। मुफ्त भोजन सेवा। वृंदावन में आने वाले भक्तों को मुफ्त भोजन प्रदान करने के लिए उन्होंने एक रेस्टोरेंट भी खोला है। इस सेवा का उद्देश्य उन श्रद्धालुओं की मदद करना है जो यात्रा के दौरान
भोजन की व्यवस्था करने में सक्षम नहीं होते। यह कदम उनकी भक्ति और सेवा भावना का प्रतीक है। आय और संपत्ति। अनिरुद्ध जी महाराज की आय मुख्य रूप से उनके धार्मिक प्रवचनों से आती है। वे एक कथा के लिए 7 से 8 लाख रुपए चार्ज करते हैं और उनकी सालाना आय लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए के बीच है। हालांकि वे व्यक्तिगत जीवन में अत्यंत साधारण और विनम्र हैं और अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा धार्मिक कार्यों, सेवा और सामाजिक कार्यक्रमों में समर्पित करते हैं। हाल ही में वृंदावन स्थित गौरी गोपाल आश्रम में एक गंभीर हादसा हुआ जिससे सभी लोग हैरान रह गए। यह आश्रम, जो प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज द्वारा संचालित है, में एक गंभीर दुर्घटना घटी। यह घटना भोजन वितरण के दौरान हुई, जब एक कर्मचारी के हाथ से गर्म खिचड़ी से भरा हुआ भगोना गिरकर आश्रम में खड़ी 10 महिलाओं पर गिर पड़ा। इस हादसे में महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं, जिनमें से 2 महिलाओं की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही थी। यह महिलाएं पश्चिम बंगाल से आई थीं और आश्रम में चल रही कथा और प्रसाद वितरण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई थीं। घटना के बाद आश्रम प्रशासन ने त्वरित रूप से घायलों को प्राथमिक उपचार दिया और गंभीर रूप से घायल 2 महिलाओं को आगरा के SN मेडिकल कॉलेज भेजा गया। वहीं बाकी घायल महिलाओं का इलाज मथुरा के संयुक्त जिला चिकित्सालय में जारी है। घटना के बाद अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि यह एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उन्होंने घायलों के इलाज की पूरी जिम्मेदारी ली और आश्वासन दिया कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा उपायों को और सख्त किया जाएगा। आचार्य जी ने कहा कि वे हमेशा भक्तों की भलाई के लिए काम करते हैं, लेकिन इस दुर्घटना के कारण वे दुखी हैं। पुलिस और प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है और यह स्पष्ट किया है कि इस हादसे में कोई भी आपराधिक इरादा नहीं था। यह हादसा गौरी गोपाल आश्रम की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाता है, खासकर तब जब यहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु कथा सुनने और प्रसाद लेने के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं में इस घटना के बाद चिंता बढ़ गई है और कुछ भक्तों ने कहा है कि अब सुरक्षा के इंतजामों को और मजबूत करने की आवश्यकता है। यदि आप हमारी बताई गई जानकारी की पुष्टि करना चाहते हैं तो आप इन वेबसाइट्स पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि इस हादसे की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है क्योंकि यह घटना कैमरों में कैद नहीं हो सकी। यदि यह वीडियो में कैद होती तो हम आपको वीडियो के माध्यम से इसे दिखा सकते थे। वर्तमान में घायल महिलाओं का इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। उम्मीद की जा रही है कि वे जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी और इस दुर्घटना का कोई गंभीर असर नहीं होगा। लेकिन अभी के लिए इस पर कोई भी खबर नहीं आई है कि वृद्ध महिलाओं की आज की क्या स्थिति है, लेकिन जल्द ही हम आपके लिए इस पर भी वीडियो बना देंगे। अब इतना सब इस आश्रम के बारे में जानने के बाद और वहां के आचार्य जी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद आपका क्या कहना है, हमसे जरूर साझा करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।